हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज छायांकित भागों का क्षेत्रफल को देखेंगे। उससे पहले आपको ये जानना है कि बिना संघर्ष किए हुए, बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी शांत हो जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो चलिए लगाते हैं आग सीने में। और क्वेश्चन 14.1 का लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ था वीडियो में, वो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 2। बाकी सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, देख लीजिएगा। क्लास 8 प्रश्नावली 14.1 या प्रश्न संख्या 2, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें गौर से देखिए तो यहाँ पे दो आयत दिख रहे होंगे। बड़ा आयत ए बी सी डी आपको दिखा, छोटा ई एफ जी एच दिख रहा। अब दोनों आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे, दोनों को घटा दीजिए तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको संक्षिप्त में भी बना सकते हैं, लॉन्ग में भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। तो यहां डायरेक्ट करते हैं हल। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस, यहां भी आयत है, आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल। तो बड़ा आयत और छोटा आयत दोनों का क्षेत्रफल निकालो और घटा दो। आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है भाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, माइनस इसका भी लंबाई गुना ही चौड़ाई होगा। क्या हुआ भाई, यहां आ गया आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, आयत ई एफ जी का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई गया। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई तो इजी है, 40 गुना 30। अब छोटा वाला जो आयत है ई एफ जी एच जो है, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ई एफ जी एच में ध्यान रखना है क्या, किसकी लंबाई यहां से यहां एक है, यहां से यहां एक है, तो जगह एक और एक, दो जगह। अब ये पूरा 40 है, 40 में 2 घटाना पड़ेगा तो आएगा 38। और फिर ठीक उसी प्रकार ये पूरा बीसी 30 है, लेकिन हमें चाहिए एफ जी। तो एफ जी कैसे निकलेगा, एक इधर दो, तो 28 गुना करेंगे, 4 तिया 12, 1200 हो गया, माइनस 38 और 28 को गुना करके देखते हैं कितना होता है। 38 और 28, 38 64, 4 हाथ में 6, 8 तिया 24, 6 30, 16 3 दूनी 6, 1 7, तो आया 10 64, इधर आया 10 64 और घटा दीजिए 1200 में। तो जब 1200 में आप 10 64 को घटाएंगे तो आपके पास आएगा 6 3 1 136। अब यहां ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की बात हो रही है और मीटर में दिया हुआ है, तो मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर जरूर लिखिएगा आंसर। चलिए, तो पहला का आंसर आ गया, इसको मैं इरेज कर देता हूं। फिर भी आपको अगर दिक्कत लगे तो इस क्वेश्चन को और भी कई तरीके से बना सकते हैं, आप बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हल, 2 का 2 क्या है, यहां एक आयत है और एक त्रिभुज है, तो डायरेक्ट चल सकते हैं। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल नाम देना चाहेंगे तो नाम भी दे सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल है, उसमें हम लोग को जोड़ देना होगा ये वाला, ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आपको पता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, या आधार गुना ऊंचाई, ये भी आपको पता है। अब आयत का क्षेत्रफल में लंबाई कहां से आएगा भाई, 8 दिया हुआ है, चौड़ाई 5 दिया हुआ है, 8 गुना 5 हो गया। यहाँ हाफ बी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, लेकिन हाइट कितना है, ये और ये बराबर होता है। आपको पता है कि आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, उसके वजह से एच कितना लेना होगा, 5। ये 2 एकम 2 कट गया, 8 25 40 हो गया भाई, इधर 5 एकम 5 हो गया। इसका आंसर आ गया 45 मीटर स्क्वायर, या वर्ग मीटर भी आप लिख सकते हैं। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। और जब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं या कोई दिक्कत हो कमेंट करते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, एक वृत्त है और इसको कह सकते हैं तीसरा का हल कर रहे हैं, तो बड़ा वृत्त कह सकते हैं। चूंकि थोड़ा बड़ा बना देता हूं उसको ना, चूंकि बड़े वृत्त का त्रिज्या, क्योंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर दिया हुआ 7 मीटर, इसलिए बड़े वृत्त की क्षेत्रफल कितना आएगा, 22/7 गुना 7 गुना 7। क्यों, क्योंकि भाई चलो इसको नहीं दिक्कत हुआ, चलो दिक्कत है तो देखो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आपको दिक्कत नहीं होगा, मैं हटा दिया। 22/7 गुना 7 गुना 7, आर स्क्वायर मतलब, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 गुना 7, ये कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 मीटर स्क्वायर आएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में ध्यान से देखिए, 2 छोटे वृत्त भी हैं, इनको अगर हम लोग निकाल दें तो ये छांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चूंकि छोटे वृत्त का क्या दिया हुआ, व्यास दिया हुआ, छोटे वृत्त का व्यास बराबर 7 मीटर, इसलिए छोटे वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 मीटर हो जाएगा, या व्यास बटा 2, ये भी आपको पता है। अब भाई आ गया तो लिख दो, तथा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो कैसे लिख लेगा, वही पाई आर स्क्वायर से, 22/7, आर का वैल्यू कितना 7/2 गुना 7/2, तो 7 एकम 7 कट गया, यहाँ 2 11 कट गया, कितना बचा 11 गुने 7 77/2। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया 77/2 मीटर स्क्वायर। लेकिन वहां पिक्चर में देखिए 2 अर्धवृत्त है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2 छोटे, और यहाँ वृत्त लिखा गया ना, तो इसको अर्धवृत्त कर दीजिएगा, 2 छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 छोटे, यहाँ लिख रहा हूं मैं, 2 छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या है, छोटे अर्धवृत्त का व्यास, ध्यान रखिएगा। तो 2 छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या लिख लेगा, 2 इंटू 77/2, 7 7 कट गया तो कितना हुआ 77 मीटर स्क्वायर। अब आ गया अंतिम पड़ाव, इसके लिए क्या करना है, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे लिख लेगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दीजिए 2 छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, तो 154 मीटर स्क्वायर, 2 छोटे वृत्त का कितना है 77 मीटर स्क्वायर, दोनों को घटा देखिए कितना आता है, तो 7
14 में गया 7, तो 7 बचा, यहाँ 14 में फिर तो 77 मीटर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 77 मीटर स्क्वायर। चलो भाई अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन वहां कुछ अलग पैटर्न में है 3 के तुलना में। तो ध्यान से देखिए, यहां अर्धवृत्त की चर्चा तो है 2 का 4 का हल। तो चूंकि अर्धवृत्त का व्यास अर्थात d बराबर कितना दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर है, इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 अर्थात 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ 2 अर्धवृत्त है तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिए, एक अर्धवृत्त यहाँ, एक अर्धवृत्त यहाँ, कुल मिला के हम लोग कर सकते हैं 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर बटा 2, अर्थात 2 कट गया था, आया पाई r स्क्वायर। एक अर्धवृत्त बन गया, एक वृत्त बन गया, पाई स्क्वायर एक वृत्त का होता है एरिया का फॉर्मूला। तो 22/7 हो गया, r का वैल्यू कितना है, तो देखिए 7/2 स्क्वायर है, तो एक बार और लगा दिए, 7 से कम 7, 2 11 कट गया, 11 को 7 से गुना करना है बटा 2 है, 11 77 हो गया बटा 2, भागा देंगे तो 2 3 6 हो गया, यहाँ बचा 1, फिर यहाँ बचा 16, 2 8 16, 2 5 10, तो ये आया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, अपने सहपाठियों के बीच, और लाइक जरूर करना ना भूले। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करना ना भूलना है, और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मौज ही मौज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।